सुप्रभात। आज हम नैतिक शिक्षा कक्षा 7 पाठ 1 से 5 तक के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। सबसे पहले पाठ 1, इस स्तुति। सत्ता तुम्हारी भगवान। जग में किसकी सत्ता समाई हुई है? जग में ईश्वर की सत्ता समाई हुई है। हर गुल से किस वस्तु की सुगंध आ रही है? तो हर गुल से ईश्वर की दया की सुगंध आ रही है। भक्त ने भगवान से क्या विनय की है? भक्त ने भगवान से यह विनय की है कि वह विश्वकर्मा प्रभु हमें अपनी सच्ची भक्ति प्रदान करे, हमारी अविद्या दूर करे। पाठ 2। इस पाठ के आधार पर निम्नलिखित वचनों का अर्थ लिखो। धृति धीरज रखना, क्षमा गलतियों को माफ करना, दमोस्ते मन पर काबू रखना, शौच शरीर और मन को पवित्र रखना, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में रखना, धीविधा बुद्धि और विद्या, सत्य सत्य, अक्रोध क्रोध न करना। प्रश्न 1 का ख। आत्मन प्रतिकूलानि परेशा न समाचरते। इस पंक्ति का अर्थ है कि ऐसा व्यवहार जो स्वयं के लिए अपने लिए प्रतिकूल हो अर्थात अच्छा ना हो, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो अपने लिए अच्छा ना लगता हो, मान लो अपने को किसी से मजाक करना, कोई हमें आपसे मजाक करे तो आपको अच्छा ना लगता हो, तो हमें दूसरे को भी उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। वे कौन से गुण हैं जिनके कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है? धैर्य, क्षमा, दम, मन पर काबू रखना, अस्ते चोरी न करना, शौच पवित्रता, इंद्रिया निग्रह इंद्रियों को वश में करना, धी बुद्धि, विद्या ज्ञान, सत्य अक्रोध क्रोध न करना। ये वे गुण हैं जिनके कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है। के कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है। पाठ 3। आर्य समाज के नियम 3 से 6। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है का अभिप्राय स्पष्ट करें। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, इसका अभिप्राय यह है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी सत्य नहीं है, इसका निर्णय करने वाला वेद है। आर्य समाज के चौथे नियम की व्याख्या करें। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उदित रहना चाहिए। यह आर्य समाज का चौथा नियम है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपना आचरण सत्य पर आधारित रखना चाहिए और सत्य की खोज तथा इसके आचरण में सदा लगा रहना चाहिए। अस्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत्य को का विचार कर का भाव स्पष्ट करें। धर्म अनुसार अर्थात सत्य और अस्त्य को विचार कर का भाव यह है कि हम अपने जीवन में जो भी काम करें वह धर्म के अनुसार हो अर्थात दूसरों के लिए हितकर एवं सुख शांति तथा समृद्धि देने वाला हो। और यह भी ध्यान रखें कि वह कार्य सत्य के अनुरूप है या असत्य के। हमें केवल सत्य के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि सत्य पर आधारित कर्म ही धर्म होता है और असत्य पर आधारित कर्म पाप होता है। उन्नति कितने प्रकार की होती है? उन्नति 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। पाठ 4। अभियान गीत। धर्म बांसुरी तू बजाए। लोगों को कुकर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए क्या करना आवश्यक है? लोगों को कुकर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाना आवश्यक है। क्या समझ जाने पर आपस में फूट और घृणा दूर हो सकती है? एक ही निराकार प्रभु सभी के अंदर मौजूद है। यह समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है। युद्ध और अन्याय से बचाने के लिए क्या सिखाना आवश्यक है? युद्ध और अन्याय से बचाने के लिए मानवता का गुण सिखाना आवश्यक है। पाठ 5। व्यायाम। चरक संहिता में स्वस्थ रहने के लिए कौन सी 3 बातें बताई गई हैं? चरक संहिता में स्वस्थ रहने के लिए निम्नलिखित 3 बातें बताई गई हैं। परहेजी होना अर्थात ऐसी वस्तुओं को नहीं खाना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।
व्यायामी होना अर्थात प्रतिदिन उचित व्यायाम करना। जितात्मा होना अर्थात स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के संबंध में अपने आप को वश में रखना। व्यायाम करने का उचित समय कौन सा है? तो व्यायाम करने का उचित समय प्रातःकाल है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अपेक्षित है। इस विषय में संक्षेप में अपने विचार प्रकट करो। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अपेक्षित है क्योंकि व्यायाम करने से शरीर सुडौल बनता है और देह में फुर्ती आती है और काम करने में मन लगता है। शरीर में आलस्य नहीं रहता तथा शरीर निरोग रहता है। व्यायाम किसे कहते हैं? व्यायाम उसे कहते हैं जिससे शरीर के अंगों में गति पैदा हो, खून का दौरा बढ़े, उसे हम व्यायाम कहते हैं। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे कि वो भी अधिक से अधिक लाभ उठा सके।